कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस के हुकूमत बनाने के बाद AIMIM मौसर अपोजिशन का रोल अदा करेगी और अवामी मसाइल उठाने का सिलसिला भी जारी रहेगा। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में AIMIM की 7 सीटों पर कामयाबी और कांग्रेस के तेलंगाना में हुकूमत बनाने की तैयारियों के दौरान सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी दफ्तर दारुसलाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। उन्होंने मजलिस की 7 हल्कों में कामयाबी पर आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मजलिस को कामयाबी मिली है, लेकिन पोलिंग परसेंटेज घट गया है, जो कि बात से फिक्र है। उनकी पार्टी जिन खामियों के सबब उसका वोटिंग परसेंटेज घटा है उन्हें दूर करेगी। अवाम उन्नास से भी बात की जाएगी। सदर मजलिस ने नई कांग्रेस हुकूमत के तय नेक तमन्नाओं और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उम्मीद जताई है कि तेलंगाना की आवाम से जो वादे किए गए हैं उसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि AIMIM मौसर अपोजिशन का किरदार अदा करेगी, नई हुकूमत को अकाउंटेबल बनाएगी। सदर मजलिस ने 3 रियासतों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी पर कहा कि AIMIM न होने के बावजूद भी वहां से बीजेपी जीत गई है। बैरिस्टर ओवैसी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बीजेपी की जीत पर AIMIM पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन AIMIM के वहां न होने के बावजूद भी किस तरह से बीजेपी जीती, ये बात काबिल गौर है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के ओहदे से मुताल्लिक सदर मजलिस ने वाज़ेह किया कि इस बात का फैसला कांग्रेस पार्टी ही करेगी कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। ताहम मजलिस BRS दौरे हुकूमत की तरह तेलंगाना में तरक्की का सिलसिला और अमन व अमान को बरकरार रखने को यकीनी बनाएगी। कुछ एग्जिट पोल्स ये भी बता रहे थे कि 1-2 सीट नहीं, मैं आपसे हमेशा कह रहा था कि इंशाल्लाह हम लोग अपने 7 MLA सीट जीतेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आवाम के साथ उनकी दुआओं की वजह से हम जीत पाए। यकीनन हमारे लिए एक लम्हे फ़िक्र की बात है कि हमारा पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है और ज़ाहिर है उसमें कई वजूहात हैं। इसमें एक वजह होगी कि हम में कोई खामियां रही होंगी। इंशाअल्लाह हम उसको दूर करेंगे, उन कमज़ोरियों को दूर करेंगे और हमारे पार्टी के जो ज़िम्मेदार हैं उनसे हमारी बातचीत चल रही है। अवाम उन्नास से भी हम बात करेंगे, तो ये उसको दूर करेंगे। तो TRS की और हार हुई है और कांग्रेस सरकार में आ गई है, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, जो आप लोग जो चला रहे थे कि चेंज बदलाव हवा है, सुनामी है, भाई ये सुनामी तो नहीं थी, सिर्फ 2% वोट का फ़र्क है। ठीक है, अवाम का फ़ैसला है, इसको हम कबूल करते हैं और हम अपने नेक तवक्कुआत और नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं जो नई कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग जो वादे किए हैं तेलंगाना की आवाम से उसको पूरा करेंगे और हमारी पार्टी इंशाअल्लाह एक इफ़ेक्टिव अपोजिशन का रोल अदा करती है और करते रहेगी और इस नई हुकूमत को अकाउंटेबल बनाएंगे। बीजेपी 3 जो है स्टेट्स जीती है और ये भी कह रहे हैं कि ये आपका दूसरा सवाल है। हाँ, हैट्रिक जो है PM बनेंगे। हाँ, हैट्रिक जो है अभी PM बनेंगे नरेंद्र मोदी। हुनूस दिल्ली दूरस्त, अभी 24 है, अभी 24 के लिए अभी से मत बाजा बजाइए, अभी टाइम है। आप देखिए क्या क्या होने वाला है, क्या होगा। हाँ, ये बात सही है कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, मध्य प्रदेश में कामयाब हो गए, राजस्थान में हो गए, और मुझे बड़ी तकलीफ़ इस बात की है कि मैं नहीं दिखा वहाँ पर, तब भी बीजेपी जीत गई। तो ये तो कैसे हुआ नहीं मालूम, क्योंकि हर बार बीजेपी जहाँ जीतती है तो हमको ही इल्ज़ाम लगाते थे, तो हम नहीं थे वहाँ पर। सर, आप हमेशा से BRS के फ्रेंडली अलायंस रहे हैं, अब कांग्रेस पार्टी जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, तो आपका उनके साथ किस तरह से रहेगा आगे का प्लान ऑफ एक्शन, या फिर किस तरह से आप उनके साथ भी फ्रेंडली अलायंस में रहेंगे क्या? अब इस इलेक्शन में तो मैं जो है तेलंगाना के इलेक्शन में 8 मुकामात पर मैं ख़ुद पब्लिक मीटिंग किया था TRS के लिए। 7 जगह पर BRS जीत गई, 1 जगह पर कांग्रेस को, कहीं पर बीजेपी नहीं जीती।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके इत्तला के लिए बोल रहा हूँ। तो इसका आप कई नतीजा निकाल सकते हैं कि सौदा हुआ नहीं हुआ, किससे हुआ नहीं हुआ, कौन पैसे दिया नहीं दिया, मगर हम तो पूरे इखलास के साथ ये कोशिश किए हैं। और आगे का क्या होगा कैसा होगा मुझे नहीं मालूम, किस तरीके के हालात पैदा होंगे कैसा होगा। अभी तो नई सरकार हुकूमत बनेगी और ज़ाहिर है हमको उनको टाइम देना पड़ेगा। नई गवर्नमेंट बनने के बाद उनको काम करने का मौका मिले, उसके बाद से हम देखेंगे। और मगर ये बात सच है कि हम एग्रेसिव अपोजिशन का रोल अदा करेंगे और आवाम के जो मसाइल हैं उसको उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे। डेवलपमेंट के जो काम रुके हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में उसको पूरा करवाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि जमहूरियत को मजबूत किया जाए तेलंगाना में। रेवंत रेड्डी, उसका भी आपको लगता है कुछ असर पड़ा? ये जो सोशियो रिलीजियस अब देखिए, चुनाव में हर एक को इख्तियार है अपनी अपनी फैसले देने का, हम किसी को रोक नहीं सकते। उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को निभाया। सवाल आपने मुझसे किया था कि बीजेपी जो जीती है, मैं ये उस पर अपनी राय ये दिया हूँ, मगर हम किसी को रोक नहीं सकते कि आप किसी की तायद करें ना करें, उनका इख्तियार है। और ये भी सोचना चाहिए कि भाई कांग्रेस पार्टी से एक भी मुस्लिम विधायक जीत कर नहीं आया है, एक भी मुस्लिम विधायक जीत कर नहीं आया है। दो तो हमारे खिलाफ खड़े थे, दो नहीं बल्कि कई खड़े, 3-4 जगह पे खड़े थे। तो ये भी तो रियलिटी है ना। अगर आप कुछ बोल रहे हैं, दावे कर रहे हैं, तो फिर द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग बोलते हैं ना उसमें। लेकिन सर ये भी तो सही है, तो माइनॉरिटी का इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ भी असेंबली में आप अरे दोनों पार्टीज को बोलना चाहिए, क्यों नहीं जीत रहे? असदुद्दीन ओवैसी क्यों बोलेगा? ये इन दोनों पार्टीज को बोलना चाहिए ना, चाहे बीआरएस हो चाहे आपके कांग्रेस हो, ये उनको बोलना चाहिए। आप बताइए, जब हर कास्ट का आदमी जीत सकता है, रेड्डी कम्युनिटी 5% है तेलंगाना में, कितने एमएलए जीत कर आए भाई उनके? 43। दोनों पार्टीज में देख लो आप, दोनों पार्टीज को मिला लो आप दोनों पार्टीज को मिला लो, देख लो आप। फिर मुनूर कापू है, पद्माशाली है, मुदिराज है, गंगापुर आपके गौड्स है, यादवाज है, इस पर कोई बात ही नहीं करते आप लोग। आपको पूछना चाहिए भाई, आप लोग इतना ऊपर ऊपर की बात करते, आप है ऊपर के मालूम मेरे को, मगर नीचे की भी बात करिए ना कभी। कराइए आप, हमारे को इतराज नहीं है, बिल्कुल कराइए, बिल्कुल कराइए कास्ट सेंसस बोलिए, क्या बोलिए आप, जो बोले। अब मेरे ख्याल से ऑलरेडी तेलंगाना में हो चुका है, समारा कुछ बोलते ना उसको। हाँ, वो तो ऑलरेडी हो चुका है, उसको पब्लिक कर दीजिए, ख़त्म। अब वो भी और नहीं कराना चाह रहे, कराइए आप, कौन रोक रहा आपको? बिल्कुल करिए, क्या बात है इसमें, क्यों नहीं होना चाहिए? मालूम होना चाहिए जनता को कि कितने ब्राह्मण्स हैं, कितने रेड्डीज़ हैं, कितने वेलमाज हैं, कितने कापू हैं, कितने आपके पद्मशाली हैं, कितने मुदिराज हैं, कितने गौड्स हैं, कितने माला हैं, कितने माडिगा हैं, कितने इन दोनों से हटके कितने हैं, और कितनों का कितना शेयर है नौकरियों में, पोस्टिंगों में, टीचर्स में। बहुत अच्छा है भाई, यही तो हमारी लड़ाई रही है, हिस्सेदारी की लड़ाई तो मजलिस लड़ती आ रही है कि इंसाफ मिले। हम तो बोल रहे हैं ना कि भाई बताओ क्यों नहीं आ रहा, बहुत करिए, अच्छा है। अब जैसा कि आपने बिहार में कर दिया, अब बिहार का आपको बताता हूँ। अच्छा सवाल किया आप लोग, मैं थका हुआ था इतनी देर से। आपने अब बिहार का देख लो आप, माफ़ी चाहता हूँ बालू साहब, थोड़ा आपको बोर तो नहीं करो। अब बिहार में देखिए, नहीं, बिहार में देखिए, बिहार में सुरजापुरी है कम्युनिटी है मुस्लिम्स में। अब सुरजापुरी का पॉपुलेशन है 24,46,212। उनको शेयर मिलना था गवर्नमेंट में 38,350 का, कितना शेयर मिला? ओनली 15,359 मिलना चाहिए। तेलंगाना में भी लाइए, बताइए आप, क्यों नहीं होना चाहिए? अब बिहार में कुलहिया बरादरी है, उनका पॉपुलेशन है 12,53,781। उनको शेयर मिलना चाहिए था
12,904 गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, खाली 6,751। शेरशाह आबादी है, 13,26,000 उनकी पॉपुलेशन है, उनको शेयर मिलना चाहिए था 20,421 और मिला खाली 5,734। अंसारी बरादरी है, 46,34,000 उनकी पॉपुलेशन है, उनको शेयर मिलना था 72,651 और उनको मिला खाली कितना 44,896। शेख बरादरी है, 44,95,000 बिहार में उनकी पॉपुलेशन है और उनको शेयर मिल रहा है, शेयर मिलना चाहिए था 78,320 और उनको मिला 39,495। तो अगर आप ये सुरजापुरी, कुल्हैया, शेरशाहवादी, अंसारी, शेख को मिला लेंगे तो इनको शेयर मिलना था 2,22,646 और इनको मिला खाली 1,12,235। आप करवाइए, कौन रोक रहा है? बहुत अच्छा है, हम तो चाहेंगे। आप सपोर्ट करेंगे? कि उनकी पार्टी का फैसला है, क्योंकि उनको आवाम ने उनको एतमाद दिया है। वो फैसला करेंगे किसको बनाना, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में, किसको बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो फैसला करेंगे। डू यू वेलकम हिम एज द चीफ मिनिस्टर? नो, मैंडेट तो उनके पास है ना, तेलंगाना के अवाम ने उनको मैंडेट दिया है, तो वो अब उनकी आप तो उनको हमेशा से आरएसएस और टीडीपी से जोड़ते आए हैं, सो अब अगर वो चीफ मिनिस्टर बने तो डू यू सी एनी सॉर्ट ऑफ? नहीं, अभी ये तो अभी तो सरकार बनी नहीं। अब ये कांग्रेस पार्टी शुड डिसाइड, द पीपल ऑफ द तेलंगाना हैव गिवन देम द मैंडेट, इट इज़ फॉर देम टू डिसाइड हु दे वांट टू मेक अ सीएम एंड वी विल एंश्योर दैट Telangana remains on the path to progress. We will ensure that the peace which we had in last 9.5 years rule under TRS rule, it continues, and our opposition role was there before, will continue with that role. But it is too early to say and talk about, let the government be formed, we'll see what happens. आप हर चीज़ का फैसला मेरा कर ले रहे आप इधर भी फ्रेंड अलायंस बोल रहे, उधर भी बोल रहे। मेरी पार्टी का फैसला मैं करूंगा, हमारी पार्टी करेंगी। हम ये समझ में नहीं आ रहा, फिर हमारी पार्टी एक इफेक्टिव अपोजिशन रोल अदा करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नई हुकूमत आई है, हम चाह रहे थे कि दोबारा केसीआर बने, अवाम ने कुछ और फैसला लिया, अल्लाह का फैसला हम कबूल करते। सरकार बनने दीजिए, हम अपना काम करेंगे। बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं है ना, जब हम खड़े रह के असेंबली में बोलेंगे तो सरकार का काम है कि उनको सुने और हम आपके जो प्रॉमिसेस हैं, जो आप वादे किए, उसको पूरा करें। तो ये आना जाने का क्या बात है भाई? वो गवर्नमेंट इन पावर है, वी आर द अपोजिशन, वी विल हैव आवर से, वी विल बी रेजिंग our voices, we will be raising the issues concerning to the people of Telangana. The people of Telangana have given them the mandate and will ensure that they deliver on what they have promised. आपका साथ बीआरएस के साथ रहेगा, सिर्फ कांग्रेस के साथ? हाँ, आपका साथ बीआरएस के साथ रहेगा, कांग्रेस के साथ? अभी तो चुनाव तो नहीं है ना, अभी जब चुनाव आएगा किसके साथ है नहीं है, यकीनन हम बीआरएस के लिए बोले हैं। अब एक नई गवर्नमेंट बन रही है, मगर हम अब फिलवक्त तो ये गवर्नमेंट बनने दीजिए, फिर देखेंगे। कांग्रेस